हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। तो यूपी सेनेट का आपको पता है रिजल्ट आ चुका है और काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और फर्स्ट पेज की काउंसलिंग हो भी चुकी है और बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले भी लिया है। लेकिन आपके रिजल्ट में बहुत सारे बच्चों को ऐसा दिखा होगा कि उनका नंबर कम है, वो एडमिशन लेना चाह रहे होंगे लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कौन सा कॉलेज जो है वो अच्छा है, किसमें हम एडमिशन लें और कहाँ की कितनी फीस है। तो ये सब कुछ आपको एनालिसिस करके तभी एडमिशन के लिए जाना है, आगे बढ़ना है। फालतू के कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, सब कुछ देखते हुए फीस भी और वहां की क्या फैसिलिटी है, क्या व्यवस्था है, कैसे टीचर्स है, ये सब कुछ देखकर आपको एडमिशन लेना है, चाहे आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, किसी भी कोर्स के लिए। और बीएससी नर्सिंग के लिए ज्यादा आपको खासा ध्यान रखना है, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए कि ऐसी जगह एडमिशन ले जहां पर फैसिलिटी अच्छी हो। अब जरूरी नहीं है कि फीस कम है तो फैसिलिटी अच्छी होगी या फीस अच्छी है तो फैसिलिटी भी अच्छी होगी। हाँ, ये डिपेंड कर जाता है कभी कभी, क्योंकि फीस इसलिए ज्यादा रखते हैं क्योंकि टीचर्स को ज्यादा सैलरी देनी होती है, फैसिलिटी को ज्यादा अच्छी बनानी होती है। लेकिन इन वाले केसेस में कि प्राइवेट कॉलेजों की जो फीस है वो कम हो तो जरूरी नहीं कि फैसिलिटी भी अच्छी हो। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है फैसिलिटी पर। वहां की क्या व्यवस्था है, क्या वहां पर अच्छे से क्लिनिकल होता है, क्या वहां पर अच्छे से वाइवा के प्रोसेस होते हैं, प्रैक्टिकल कराए जाते हैं या नहीं कराए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि यही 4 साल के बाद आपको काम आने वाला है और कुछ भी काम आने वाला नहीं है। तो टीचर अच्छे होना चाहिए, तभी आप अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिकल अच्छे से कर पाएंगे, क्लिनिकल अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए अच्छी जगह ही, अच्छे कॉलेज में ही आपको एडमिशन लेना है। एडमिशन तो कॉलेज भरा ही जाते हैं, लेकिन आपको ये बात तो ध्यान देना है कि मैं ऐसे कॉलेज में एडमिशन लूं, भले ही प्राइवेट कॉलेज हो, जहां पर व्यवस्था अच्छी हो, टाइट हो और पढ़ाई अच्छी होती हो। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है आपके पढ़ने का, चाहे जो भी कोर्स हो। तो हम बात करते हैं कुछ ऐसे कॉलेज जिनकी फीस भी कम है और वे थोड़े से अच्छे भी कॉलेज हैं, और कुछ ऐसे भी कॉलेज आपको दिखेंगे जो अच्छे हैं और फीस भी अच्छी है। तो लो फीस से हम ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। इन कॉलेज की रैंकिंग बिल्कुल इसी तरीके से हुई है। ठीक है, जैसे आपके पास विवेकानंद कॉलेज है लखनऊ में, 50 सीट है यहाँ पर और 5,06,000, मतलब 5 से 5.5 लाख तक आपका यहाँ पर ये 4 साल का है। ठीक है, 4 ईयर फीस है। फातिमा लखनऊ कॉलेज है, फातिमा कॉलेज है लखनऊ में, 40 सीट है यहाँ पर, 5,86,000, यानी कि आपका 9 लाख तक पहुंच जाएगा। और अगर आप रहने जाते हैं तो 4 लाख 5 लाख और पहुंच जाएगा। ठीक है, सहारा, सहारा भी लखनऊ में है, 60 सीट है टोटल यहाँ पर, 6.5 लाख इसकी 4 साल की ओवरऑल फीस निकल के आती है। समर्पण कॉलेज है, ये भी लखनऊ में है, 60 सीट है यहाँ पर और 7,82,000, यानी लगभग 8 लाख के आसपास आप पहुंच जाएंगे केवल 4 सेमेस्टर की फीस भरने में। और यह सेंट मैरी कॉलेज है, ठीक है, ये भी लखनऊ में है, 40 सीट है यहाँ पर और 6,26,000 यहाँ की टोटल 4 साल की फीस है। डॉक्टर आंचल लखनऊ है, ये भी 60 इसमें सीट है और 7,35,000। अवध लखनऊ में है, 40 सीट है और 7,48,000 यहाँ पर फीस है। और एमएस इंस्टीट्यूट लखनऊ में 60 सीट है टोटल, 6,85,000 यहाँ पर फीस है। और टंडन आगरा में है, इसमें भी 60 सीट है, 6,99,000, यानी कि 7 लाख की यहाँ पर फीस है। कैरियर कॉलेज है लखनऊ में, 50 सीट है यहाँ पर और 7,58,000, यानी कि 8 के करीब आपका पहुंच जाएगा। अगर 10-20,000 और लग गया तो 8 के करीब पहुंच जाएगा। केडी कॉलेज है मथुरा में, 40 सीट है यहाँ पर, 7,51,000 है। जीएस कॉलेज हापुड़ में है, 40 सीट है, 8,31,000 है। पीएचएफएच कॉलेज फिरोजाबाद में है, 40 नंबर ऑफ सीट है, 7,75,000 यहाँ पर फीस है। और नारायणा कानपुर कॉलेज नगर है और यहाँ पर और ये है कितना, कानपुर नगर में, ठीक है, 60 सीट है और 7,31,000 यहाँ की फीस है। अपेक्स वाराणसी में है, 50 सीट है यहाँ पर, 9,62,000, लगभग 10 लाख के आसपास सीट है, सॉरी फीस है। और हिंद बाराबंकी में है, 50 नंबर ऑफ सीट है और 3,95,000 यहाँ की फीस है। और हिंद सीतापुर में है, 60 नंबर ऑफ सीट है, 8,84,000 फीस है। मायो लखनऊ में है, 60 नंबर ऑफ सीट है, 3,94,000 है। संतोष गाजियाबाद है, 50 नंबर ऑफ सीट है, 5,87,000 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके कॉलेज हो गए। इन कॉलेजेस में बहुत ज्यादा आप देखेंगे, हाँ,
यहाँ पर फीस वेरी करता है। जैसे मायो कॉलेज ये थोड़ा सा अच्छा कॉलेज है लेकिन इसकी फीस लो है, सबसे लो है आप कह सकते हैं। उसके बाद संतोष गाजियाबाद में है, ये भी अच्छा कॉलेज है। हिंद बाराबंकी में है, ये 3,95,000 यानी 4 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप कम फीस में जाते हैं तो आपको ये विवेकानंद कॉलेज दिखता है 5,06,000 का, और फातिमा दिखता है 40 नंबर आसपास 5,86,000 का। बाकी सारे कॉलेज आपके जैसे कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो 7 लाख हैं, कुछ ऐसे हैं जो 8 लाख हैं, कुछ ऐसे हैं जो 9 लाख के करीब पहुंच रहे हैं। मैक्सिमम कॉलेज आपके 6 लाख से लेकर के 8 लाख की फीस जो है लेते हैं। ठीक है, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं अगर थोड़े से वो अच्छे हैं तो उनकी फीस लगभग 6 से 7 आपकी पहुंच जाती है। 7 से मतलब 6 से 8 के बीच में उनकी फीस ज्यादा से ज्यादा रहती है। 9 लाख से ऊपर के कम कॉलेज आपको मिलेंगे और 6 लाख से या 5 लाख से नीचे के भी बहुत कम कॉलेज आपको मिलेंगे, और वो भी कॉलेज बहुत ज्यादा अच्छे आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर जो दिए गए हैं, यहाँ पर 1-2 कॉलेज ऐसे हैं जो कि अच्छे भी हैं और नंबर ऑफ सीट इनमें है भी, अच्छी सीट भी है, और जो ये कॉलेज हैं ये थोड़े से अच्छे भी हैं, तो आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहे तो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर से ये दूर है तो फिर 3 लाख 4 लाख आपके पास आराम से 4 साल का जो है वो खर्च निकल कर आ जाएगा, तो पूरा टोटल आप 10 लाख चला जाएगा। और जहां का 9 लाख 8 लाख फीस है वहां आप कुछ करने चले गए तो आपकी 10 लाख 12 लाख आपका पूरा 12 लाख 13 लाख आपका लग जाएगा। तो ये तो सारे आपके कॉलेज हो गए। और अगर आप गवर्नमेंट में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसी में एडमिशन लीजिए। अगर आप प्राइवेट में इन कॉलेजों को देखकर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपको बहुत जरूरी एडमिशन लेना है तो इन किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं। इसके बाद भी और बहुत सारे कॉलेज आपको हैं, लगभग 12-13 हजार कॉलेज आपके नर्सिंग के हैं। ठीक है, तो आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहां आपको पूरी फैसिलिटी पहले देख लेनी है, जांच लेनी है, तभी आप वहां पर एडमिशन ले। फालतू कॉलेज में एडमिशन लेने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ये कॉलेज जो मैंने 20 आपको बताए हैं ये थोड़े से अच्छे कॉलेज हैं, और इनकी फीस भी जो है ये किसी किसी की ज्यादा है, किसी किसी की कम है। तो कम फीस में अच्छे कॉलेज भी हैं और अच्छे कॉलेज ज्यादा फीस में हैं। लेकिन इनके लिए आपको अगर पैसे का ध्यान नहीं देना है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कॉलेज जो है लेवल में है, थोड़े से अच्छे कॉलेज है। जिनकी फीस थोड़ा ज्यादा है वो तो ज्यादा अच्छे कॉलेज है। ठीक है, लेकिन अगर आप एडमिशन के लिए इतना पैसा नहीं है, या फिर अगर आप एडमिशन 1 साल अगर आप रोक दें, आप ये सोचते हैं कि मैं 1 साल में अच्छा मेहनत कर लूंगा या 1 साल में अच्छा मेहनत करके मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, तो इस बात के लिए आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि 1 साल जो है मेरा वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि खराब यूनिवर्सिटी में खराब कॉलेज में एडमिशन लेने का कोई भी मतलब नहीं बनने वाला है। क्योंकि बीएससी नर्सिंग ऐसा कोर्स है जहां पर आपको प्रैक्टिकल की, क्लिनिकल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर वो आप नहीं सीख पाएंगे तो फिर आपके कोर्स करने का कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला। ऐसा नहीं है कि आप रट करके एग्जाम दे लिए, नंबर आ गया तो काम हो गया। अगर आपका प्रैक्टिकल खराब है तो इसका कोई मतलब नहीं बनने वाला है, आपको कोई भी हॉस्पिटल नहीं लेने वाला है या बहुत कम पैसे में लेने वाला है। तो इसलिए आपको 1 साल अच्छे से तैयारी करिए, ऐसी जगह जाइए, या तो प्राइवेट कॉलेज भी जाइए तो टॉप ऐसी जगह जाइए जहां पर बहुत अच्छे से सिखाया जाता हो, या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए ऐसी जगह जहां पर बहुत अच्छे से चीजें सिखाई जाती हैं। और पहली बात मैंने बताई थी आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से ही एडमिशन लें, क्योंकि वो जो है वो पूरे आप विदेश में कहीं भी जाकर के नौकरी कर सकते हैं। अगर आईएनसी मान्यता प्राप्त कॉलेज नहीं है तो आप केवल भारत में ही जॉब कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपको क्या करना है, आप केवल भारत में रहना चाहते हैं या इसके बाहर भी दुनिया घूमना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं। तो बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि 1 साल अगर आपने ड्रॉप कर लिया तो ये खराब नहीं है। समझिए आपने यूज किया है, अपनी पढ़ाई में यूज किया है, कुछ खराब नहीं है। कम से कम 4 साल आप इतना पैसा लगाएंगे, खराब होगा आपका, या फिर कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, आपको पढ़ाई नहीं अच्छी होगी, फिर आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो पूरी जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि अपने 1 साल को कुर्बान कर दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छी जगह पे एडमिशन ले लीजिए। और ये आपका बैच है यकीन बैच, जो कि लॉन्च हो गया है पहले 100 बच्चों के लिए 899 में, और आपका रिजल्ट भी आ चुका है। तो आपने अपना नंबर देख लिया होगा, अपने आप को समझ लिया होगा कि आपको आगे क्या करना है, एडमिशन इसी में लेना है या फिर किसी और कोर्स में लेना है,
या फिर से दोबारा से इसके लिए अच्छे से तैयारी करनी है। आपको क्या करना, बहुत सारे बच्चे इस साल का ड्रॉप लेकर अच्छे से तैयारी करते हैं और अच्छी जगह सिलेक्शन लेते हैं। आपको एम्स में भी देना है तो एम्स के लिए आपका बैच भी है, आपको बिहार नर्सिंग देना है तो उसके लिए भी आपके पास बैच है। और इस बैच में पूरी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, DPP 20 क्वेश्चन के, ठीक है, प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं और उसके बाद मॉक टेस्ट होंगे। कोई भी डाउट है तो आपका डाउट भी सॉल्व किया जाएगा। इस बैच के माध्यम से जो बच्चे पढ़े, बहुत बच्चों का अच्छा नंबर भी आया है। और अगर आप एक साल, ये तो बस 1 और 2 महीने का खेल था, लगभग 1.5-2 महीने में आपका एग्जाम हो गया, आपकी बार एग्जाम भी जल्दी हो गया। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका बहुत अच्छा नंबर आने वाला है, क्योंकि आपके पास अभी बहुत अच्छा समय है। ये बैच आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे मिलेगा, नहीं तो ये नंबर है 930-577-1375, इसमें फोन करके भी आपको मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा आप किसी भी तरीके से पढ़िए, लेकिन अपने समय को बर्बाद ना करिए, सोच समझकर कदम उठाइए कि आपको आगे क्या करना है। एक साल ड्रॉप लेकर अच्छे से तैयारी कर गवर्नमेंट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या फिर किसी और कोर्स में लेना है, या यहीं पर फालतू के कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है।